साथियों नमस्कार। मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों आज हम बात करते हैं सर्वनाम एवं उसके भेद। तो यह जो विषय है सभी कक्षाओं के लिए एक तो उपयोगी रहेगा और जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस जो शब्द के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है शब्द सर्वनाम, क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसका गलत उच्चारण करते हैं। कैसा उच्चारण करते हैं? वो ये उच्चारण करेंगे सवर नाम। सवर नाम उच्चारण करेंगे। कैसा उच्चारण करेंगे? ऐसे लिखेंगे हम सवर नाम। बच्चे जो हैं ज़्यादातर इसका ये उच्चारण करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए बच्चों ये आपने कभी भी इसका उच्चारण नहीं करना है। इसका उच्चारण क्या करना है आपने? इसका उच्चारण ये करना है सर्वनाम। इसका उच्चारण जो है ऐसे करना है सर्वनाम। ये जो है ऐसा उच्चारण आपने करना है सर्वनाम। ये जो रै ऊपर लगा हुआ है ये हमेशा जिस अक्षर के ऊपर वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले जो है उच्चारण करना होता है। तो इसलिए आपने भी इसका उच्चारण यहाँ करना है, इसके बीच में करना है, स और वै के बीच में करना है सर्वनाम। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में बच्चों हम आगे विस्तार पूर्वक इसके भेदों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम का वैसे अर्थ जो होता है सबका नाम होता है। तो इसकी परिभाषा में जो लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन आदि। अर्थात बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो इसलिए उसके स्थान पर कुछ शब्द जो नए लगाते हैं हम, जैसे इनमें से लगाते हैं मैं लगा दिया, हम लगा दिया, तुम लगाया, आप, कोई, कुछ, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो हम लगाते हैं। तो उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बार बार संज्ञा जो है ना आए इसके लिए उसके स्थान पर कुछ शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम सर्वनाम जो है कहते हैं। अब इसके बाद में इसके भेदों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम इसके भेद जो हैं। इसके जो पहले नंबर पर हैं वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, एक एक करके हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके बाद में इसका दूसरा जो है वो हो गया निश्चयवाचक, और उसके बाद में अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और जो प्रश्नवाचक, और लास्ट में जो है इसका निजवाचक। ये इसके जो है भेद हैं। अब इन भेदों के बारे में हम विस्तृत रूप से एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला था इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो है उसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग, यानी कि ऐसे जो सर्वनाम हैं वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, ऐसे जो सर्वनाम हैं जो वक्ता के लिए यानी कि बोलने वाले के लिए या फिर सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो इस प्रकार के हैं शब्द, ये शब्द जो हैं ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। इसके बहुत सारे और भी हैं, ये जो हैं एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके भी आगे जो हैं भेद होते हैं उसके बारे में। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके बारे में देखते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे पहला जो भेद है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, खुद के लिए जब हम करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, ऐसा जब हम करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वक्ता जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, लेखक जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब उसके बाद में बात करें मध्यम पुरुष की। मध्यम में क्या आ जाएगा
कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या श्रोता के लिए किया जाए। अर्थात सेकंड जो प्रश्न होता है वो ये है कि तुम, तुझे, तुम्हारा, ऐसे जो शब्द होते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम, श्रोता के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। उसके बाद में है इसका जो लास्ट है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अर्थात जो बोलता है या जो सुन रहा होता है, दो जब आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। जैसे यह, वह, उसे, उन्होंने, उनके लिए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अन्य पुरुष में आ गए। अब साथियों हम बात करते हैं इसके दूसरे भेद के बारे में। दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक। जैसे बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे जो आंसर होते हैं, बहुत सारे जो उत्तर होते हैं प्रश्न के अंदर ही होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्न के अंदर ही होते हैं उत्तर। जैसे ये निश्चयवाचक लिखा हो, निश्चय का मतलब पक्का होना, एकदम बिल्कुल राइट होना। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना, क्या लिखा है कि ऐसे सर्वनाम जिन शब्दों से किसी डेफिनेट जो व्यक्ति होता है, वस्तु होती है या स्थान होता है या घटना होती है, उसका ज्ञान हो जाए, बोध का मतलब उसका ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए, वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह हमारा विद्यालय, सामने था विद्यालय तो उसकी ओर इशारा किया गया कि वह हमारा विद्यालय है। इसी प्रकार से इसमें लिखा कि यह मेरा घर है। मान लीजिए ये यहाँ घर था और इसने, किसी वक्ता ने, बोलने वाले ने ये कहा कि यह मेरा घर है, इसका मतलब यही है मेरा घर और कोई नहीं है, यानी कि बिल्कुल निश्चित बात हो गई। तो निश्चित बात के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर जो है छिपा होता है, इसके अंदर भी है अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब जहाँ निश्चय ना हो। परिभाषा देख लेते हैं हम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध ना हो, उसमें लिखा था बोध हो, इसके अंदर लिख दिया न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई है, अब क्या हुआ, ये मान लो हमारा घर है और यहाँ देखा कि बाहर कोई है, अंदर से पूछा कि बाहर कोई है। अब कोई है तो कोई पक्का कन्फर्म नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ, तो इसलिए अनिश्चय हुआ। पानी में कुछ गिर गया, अब पता नहीं क्या गिर गया, तो इसलिए यहाँ बात का निश्चय नहीं हुआ, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में इसका जो है चौथा भेद जो है हम करते हैं, इसका है संबंधवाचक। संबंध का मतलब कोई एक दूसरे से रिलेशन होना, संबंध होना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है जिनका, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है, अर्थात जो व्यायाम करता है तो व्यायाम करने वाला तो स्वस्थ रहेगा, और जो व्यायाम नहीं करेगा, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो योगा नहीं करेगा, या कोई जो दिनचर्या के अंदर बिल्कुल जो है आलस्य के अंदर पड़ा रहेगा, तो वो तो बीमार होगा। तो जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा, जो करेगा वही स्वस्थ रहेगा। दूसरा देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल दिया। दूसरा दिया कि जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, अर्थात जो मेहनत करेगा ना वही सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो और वह, यानी कि जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। औरों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो पक्का सफल होगा। तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके 5 नंबर की। 5 नंबर बिल्कुल आसान है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं सीधी सी भाषा के अंदर, कि जहाँ प्रश्नों का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी कार्य के विषय में प्रश्नों का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किससे, कैसे आदि जो शब्द होते हैं, तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह वहाँ लगाते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं,
हमारे देश को आज़ाद किन किन नेताओं ने करवाया। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है और जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, बिल्कुल आसान सा। इसके बाद में इसका अंतिम जो भेद है वो है निजवाचक। निजवाचक की पहले हम परिभाषा देख लें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। क्या कहा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, जो काम करता है उसके साथ अपनेपन का, निजता का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं हम, फिर हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें लिखा कि मैं स्वयं अपना काम करूँगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि मैं अपना काम करूँगा, लेकिन इसमें ये लिखा कि मैं स्वयं अपना काम करूँगा, कि मैं अपने आप खुद जो है, सेल्फ जो है, काम अपना करूँगा। तो यहाँ जो है मैं का स्वयं के साथ निजता का बोध होता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि मैं अपने आप शहर चला जाऊँगा। वैसे तो था, ऐसे भी लिख सकते थे कि मैं शहर चला जाऊँगा, ये बीच वाला ना लिखते, लेकिन यहाँ लिखा कि मैं अपने आप, यानी कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अपने आप में और मैं में, यानी जो करता है, मैं करता है, उसके साथ में अपनेपन का, जो निजता का जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये साथियों हमारे जो है सर्वनाम के भेद थे। बहुत ही आसान हैं और ये हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, और बिल्कुल मैंने इनको सरल तरीके से, साधारण तरीके से इसको मैंने राइट भी किया है और सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी राजकमल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और शेयर भी अपने साथियों के साथ में करें। और इसी के साथ साथियों धन्यवाद।